वेलकम स्टूडेंट्स इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके कंपाउंड्स के। तो कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं हैलोएल्केन्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार ये सब रिमाइंड करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्केन के बारे में। तो एल्केन में क्या था कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, जिसके कुछ कंपाउंड्स हमने पढ़े थे 6 कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन में इसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहाँ पर रहेगा, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एल्कीन में क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। इसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा एल्काइन के बारे में। एल्काइन में क्या पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हमने पढ़े थे हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन में जो हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं वो पढ़े हमने फ्लोरो के, क्लोरो के और ब्रोमो के, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इनको हमने ऐड किया था किसके अंदर, एल्केन के अंदर ऐड करके ये कंपाउंड बनाए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें हमने बोला था फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ठीक है, फिर इथेन वाले, फिर प्रोपेन वाले। मतलब इसमें हम क्या कर रहे थे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये सभी किस तौर पे यूज कर रहे थे, प्रीफिक्स यूज किए जा रहे थे। प्रीफिक्स मतलब नेम से पहले। अगर इनमें बात करें एल्केन में, इनके नेम के आखिरी में एन आता है, इनके नेम के आखिरी में इन आता है और इनके नेम के आखिरी में आइन आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रीफिक्स यूज किए थे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, एल्केन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल क्या थे, इसका फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया था OH, किसमें, एल्केन के अंदर इसका फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। जिससे इसका सफिक्स यूज किया हमने, वो सफिक्स क्या था, सफिक्स यूज किया गया इसका ओल, मतलब नेम के आखिरी में हम क्या यूज कर रहे थे, ओल। उसके बाद हमने पढ़ा है कीटोन के बारे में। तो कीटोन में क्या था, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या थी, कार्बन चेन्स प्रेजेंट थी, जिसको हमने R से डिनोट किया था। इसका सबसे पहला कंपाउंड प्रोपेनोन बनता था। मतलब इसका हम सफिक्स यूज कर रहे थे। सफिक्स क्या यूज कर रहे थे, इसका ओन सफिक्स यूज कर रहे थे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम वन नहीं बोलेंगे, इसे हम ओन बोलते हैं सफिक्स के तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमने यूज किया एल्डिहाइड। उसके बाद हमने कंपाउंड किसके देखे, एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड के कंपाउंड्स जो है किससे बनाए गए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन यूज किया गया और दूसरे साइड क्या यूज किया, कार्बन चेन या फिर हाइड्रोजन हमने ऐड किए, जिसे हम मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल ये सब कंपाउंड बनाए एज इसमें सफिक्स के तौर पे। तो सफिक्स इसके अंदर क्या यूज किया गया, अल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब हम कंपाउंड्स स्टडी कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार इन सभी कंपाउंड्स के आपको नेम बता रहा हूँ, वन बाय वन इनके नेम सुन लीजिए। सबसे पहले थे एल्केन। एल्केन के हमने कितने कंपाउंड पढ़े हैं, 6 कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था इसका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये एल्केन के 6 कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एल्कीन के 5 कंपाउंड्स पढ़े। वो कौन कौन से कंपाउंड है, उनके नोमेनक्लेचर आपको बता रहा हूं मैं फिर से। इसके कंपाउंड्स के नेम है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एल्काइन के कंपाउंड्स है। एल्काइन के भी हमने 5 कंपाउंड्स पढ़े हैं। वो कंपाउंड्स कौन से हैं, सबसे पहला है, देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सबसे पहले 2 कार्बन तो हमें एटलीस्ट लेने ही होंगे, जैसे कि एल्कीन में हमने लिए हैं, ठीक है। इसका हम क्या है, मिथाइन नहीं बोल सकते, इसका मिथीन नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 कार्बन होने जरूरी हैं एल्कीन और एल्काइन में, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 कार्बन के बीच में तो एटलीस्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके नेम क्या होंगे, इसके 5 कंपाउंड्स के। पहला कंपाउंड रहेगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हेलोएल्केन हमने पढ़े हैं। हेलोएल्केन को क्या किया, पहले हमने फ्लोरो के पढ़े या फिर क्लोरो के पढ़े होंगे शायद।
तो फ्लोरो के जो कंपाउंड्स हमने पढ़े उसको किस में लगा दिया, एल्केन में। तो कौन कौन से बना, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे फ्लोरो के कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए। 6 इसके थे, 6 कंपाउंड हमने फिर क्लोरो के पढ़े, फिर 6 फिर ब्रोमो के। क्लोरो के कौन से थे, आई रिमेम्बर, चेक कर लेना अपना, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, इस तरह से ब्रोमो के कौन से थे, ब्रोमो को एल्केन में जब ऐड किया तो 6 कंपाउंड इसके बने। कौन कौन से, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन और ब्रोमोहेक्सेन। तो ये 6 कंपाउंड ये हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे शुरू हो गए अल्कोहल के। तो अल्कोहल में हमने क्या किया, जो एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया उसके अंदर OH लगा दिया। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या बना इसका सबसे पहला कंपाउंड बना मिथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट बना इथेनॉल। ओल, ध्यान रखिए मैं लास्ट में जो प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ ओल बोल रहा हूँ, मतलब सफिक्स यूज कर रहा हूँ, ओल अल्कोहल आ रहा है ना। तो कौन सा कंपाउंड था पहला, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। इस तरह से हमने ये 6 कंपाउंड्स इसके हमने स्टडी किए, इनका स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कीटोन के शुरू हो गए। कीटोन के आपको मैं याद दिलवा दूं कि सबसे पहला कंपाउंड इसका प्रोपेनॉन था, उसके बाद ब्यूटेनॉन, फिर पेंटेनॉन, फिर हेक्सेनॉन। मतलब कीटोन के आपको सिर्फ 4 कंपाउंड्स जो है वो करवाए गए। ठीक है, उसके बाद कीटोन के बाद शुरू हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के कितने कंपाउंड बनेंगे, एल्डिहाइड के 6 कंपाउंड्स हमने स्टडी किए। वो कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज द मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। तो ये 6 कंपाउंड्स आपने इसके अंदर स्टडी किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे टोटल जो अभी तक नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप रह गया, वो हम अब देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, लास्ट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के बगैर ये नोमेनक्लेचर आप भूल जाओगे। सभी के प्रीफिक्स, सफिक्स सभी के याद होने जरूरी है। सभी को बार बार लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज एक नया क्लास शुरू करते हैं, नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप देख लो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे वो रहेगा कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड OH आ जाएगा। ठीक है, वो इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी, और दूसरे साइड या तो हाइड्रोजन रहेगा या फिर R मतलब कार्बन चेन। ठीक है, या तो एक साइड कार्बन चेन होगी या फिर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक है, सफिक्स मींस नेम के लास्ट में आपको ओइक एसिड नेम जोड़ना होगा। कोई भी कंपाउंड जब कार्बोक्सिलिक एसिड का दिखेगा इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो उसके नेम के लास्ट में ओइक एसिड जरूर लगाएंगे, ओइक एसिड ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसका सफिक्स है। तो 2 चीजें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप याद करना है, उसके बाद इसका सफिक्स याद करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स दोनों याद होने के बाद आप नोमेनक्लेचर बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप को और इसके सफिक्स को, उसके बाद हम कंपाउंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड OH आ जाए और एक साइड आ जाए हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है ना। तो 2 बॉन्ड तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बना लिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया, और इस ऑक्सीजन ने दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। ध्यान दें। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं OH। ठीक है,
बात एक ही है। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसके एक तरफ OH अगर आपको दिखाई दे और एक तरफ हाइड्रोजन दिखाई दे तो ये कंसीडर हो जाएगा कि भाई ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका IUPAC नेम कैसे करोगे, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं कार्बन के, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल है लेकिन यहाँ पर इसका सिंगल है ना, ठीक है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्या है, इसके साथ सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका नेम जो होगा एन भी लगाएंगे और साथ में इसका OH भी लगाएंगे, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड, इसको इकट्ठा लिखेंगे, मिथेनोइक और एसिड को अलग लिखेंगे। तो ये मिथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला कंपाउंड हो गया, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड देखिए, इस कार्बोनिल ग्रुप के, देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी तरफ एक OH है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, जिसको हम COOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, COOH इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरफ मान लो कि कार्बन आ जाए, एक कार्बन आ गया, ठीक है, एक कार्बन अगर आ गया तो इसका क्या है कि टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन भी लगाने होंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना क्या, देखो ये CH3 है, COOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, ठीक है, एन अगर पूरा लिख देंगे तो इसके बाद जब OH आएगा तो E हट जाएगा और OH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कंपाउंड लिखा गया इथेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। याद रखना ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो जनरल नेम है, ठीक है, कॉमन नेम जो है वो क्या है, एसिटिक एसिड है, आपको याद होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है। इस कंपाउंड को इसके कॉमन नेम से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और इथेनोइक एसिड इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, थर्ड कंपाउंड, पहला कंपाउंड हुआ मिथेनोइक एसिड, दूसरा कंपाउंड हुआ इथेनोइक एसिड, थर्ड कंपाउंड है आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। एग्जाम में क्या देगा आपको, जैसे कि नेम दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को लाइन में लगा लो, ठीक है। एन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड भी लगा दो। ओइक एसिड, ओइक एसिड आने के बाद आपको याद आ जाना चाहिए ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको उसी टाइम तुरंत याद हो जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है, तो कहां पर लगाएं, चाहे यहां पर लगाएं चाहे यहां पर टर्मिनल पर लगेगा। तो सपोज हमने ये यहां पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन्स, 1 2 3 4, ठीक है। ओइक का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है कि आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। ओइक का मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये आ गया ना फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप लगाया, उसके बाद टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हो गया स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइक एसिड का, ठीक है। दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड इसका बनेगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेंटेनोइक एसिड लिखो, पेंटेनोइक एसिड में पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन का मतलब क्या, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड,
OH का मतलब क्या है कि आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज करना होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, साथ में OH आ गया, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अपने यूज कर दिया। तो ये टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ये स्ट्रक्चर हो गया पेंटेनोइक एसिड का, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेंटेनोइक एसिड के बाद नेक्स्ट कंपाउंड आएगा हमारा हेक्सेनोइक एसिड, वो भी आप इजीली बना सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, हेक्सेनोइक एसिड, सपोज आपने हेक्सेनोइक एसिड बनाना है, तो हेक्सेनोइक एसिड में क्या करेंगे, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन हटाओ कार्बन जोड़ दो, ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से